जी साहब, मेरे नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से खुश-खुर्रम सेहतमंद होंगे। भाई एक और सेगमेंट ऑफ चलो अपने रब की तरफ एंड हमेशा की तरह एज़ यूजुअल मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ मैं इनका, मेरे दोस्त, मेरे उस्ताद डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब। सलाम अर्ज़ करता हूँ सबसे पहले तो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब कैसे मिज़ाज हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हय्यकल्लाहु बारक लक। नाज़रीन सामीन, पिछली नशिस्त में हमने सूरह अल आला की 1 से लेके 5 आयात तक का मुताला किया था और आज हम डॉक्टर साहब को ज़हमत देंगे कि डॉक्टर साहब हमें आयात नंबर 6 और 7 के मुतालिक कुछ बताएँ। इससे पहले कि हम सूरह 6 और 7 की तरफ चलें, मैं डॉक्टर साहब से गुज़ारिश करूँगा कि अगर वो सूरह आला के नाम की वजह तस्मीयत, तारीख़ी पस मंज़र और ज़माना नुज़ूल के बारे में अगर कुछ डॉक्टर साहब अर्ज़ कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। भाई इसका जो सूरह की जो पहली आयत है, सब इसमें बिकल आला के बारे में, उसी से एक इसका लफ्ज़ आला लिया गया है और उसी नाम से इसको मौसूफ़ किया जाता है। और ज़माना नुज़ूल इसका ये है कि इसके मज़मून से ये भी मालूम होता है कि ये बिल्कुल इब्तिदाई दौर की नाज़िलशुदा सूरतों में से है। यानी आज से यानी नंबर 6 से जो हमने शुरू किया उसके अल्फ़ाज़ भी देखें ना कि फला तंसा, यानी सनुक़रिउका फला तंसा, हम तुम्हें पढ़ा देंगे, फिर तुम इन्हें नहीं भूलोगे। ये बताते हैं कि ये पहले इब्तिदाई ज़माने में नाज़िल हुई थी, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी वही अख़ज़ करने की अच्छी तरह मश्क नहीं हुई थी और ज़माना वही के वक़्त आपको अंदेशा होता था कि कहीं मैं इसके अल्फ़ाज़ भूल ना जाऊँ। इसलिए सूरह ताहा की अगर आयत नंबर 114 में देखें तो उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़तआलल्लाहु मलिकुल हक़्क़ व ला तअजिल बिल कुरआन मिन क़ब्ल अन युक़ज़ा अलैका वही व कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। और देखो, कुरान पढ़ने में जल्दी ना किया करो जब तक कि तुम्हारी तरफ से उसकी वही को तकमील को ना पहुँच जाए, और दुआ करो कि ऐ परवरदिगार मुझे मज़ीद इल्म अता कर। फिर इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत बुलंद है और जो सच्चा बादशाह और असल मालिक है, और तमाम बादशाह, तमाम हर चीज़ उसकी मोहताज है। और ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी तरफ से कुरान की वही के ख़त्म होने से पहले कुरान पढ़ने में जल्दी ना किया करें। इसका इशारा-ए-नज़ूर ये भी है कि जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान करीम लेकर नाज़िल हुए थे, तो सैयद मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ-साथ पढ़ते थे और जल्दी करते थे ताकि खूब याद हो जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी फ़िक्र थी इस अमानत की। और ये आयत नाज़िल हो गई और फरमाया गया कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप याद करने की मशक्कत ना उठाएँ। फिर इसकी तजदीद इस तरह भी सूरह क़यामह की सूरह आयत नंबर 16 से 19 में भी है, फरमाया गया ना कि ला तुहर्रिकू बिलिसानिक लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहू व कुरआनहू फइज़ा कुरआना फत्तबिअ कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयानहू। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वही को जल्दी-जल्दी याद करने के लिए अपनी ज़ुबान को हरकत ना दिया करें। इसको याद करा देना और पढ़वा देना हमारे ज़िम्मे है। लिहाज़ा जब हम इसे पढ़ रहे हों, तो उस वक़्त तुम इसकी किरात को गौर से सुनते रहो। फिर इसका मतलब समझा देना भी हमारे ही ज़िम्मे है। यानी यहाँ से लेकर फिर इसका मतलब समझा देना भी हमारे ज़िम्मे है, तक कि पूरी इबारत एक जुमला मोतरज़ा है अगर देखा जाए। ये जो सिलसिला काम को बीच में तोड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके इरशाद फरमाई गई है। अब नबूवत के याद रखें कि नबूवत के इब्तिदाई दौर में जबकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही अख़ज़ करने की आदत और मशक पूरी तरह नहीं हुई थी, आप पर जब वही नाज़िल होती थी तो आपको ये अंदेशा लाहिक़ हो जाता था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जो कलाम इलाही आपको सुना रहे हैं, वो आपको ठीक-ठीक याद रह सकेगा या नहीं। इसलिए आप वही सुनने के साथ-साथ उसे याद करने की कोशिश करने लग जाते थे। ऐसी ही सूरत भी पेश आई, जब सूरह आला की आयत नाज़िल हो रही थी, तो जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सूरह क़यामह की ये आयत आपको सुना रहे थे, तो चुनांचे इसका कलाम तोड़कर आपको हिदायत फरमाई गई कि आप वही के अल्फाज़ याद करने की कोशिश ना करें, बल्कि गौर से सुनते रहें। इसे याद करा देना और बाद में ठीक-ठीक आपसे पढ़ा देना, ये हमारे ज़िम्मे है। आप मुत्मिन रहें कि कलाम का एक लफ्ज़ भी आप ना भूलेंगे, ना कभी इसे अदा करने में गलती कर सकेंगे। ये हिदायत फरमाने के बाद असल मसला कलाम हरगिज़ नहीं, असल बात ये है से शुरू हो जाता है। अब आप ये देखें, जो लोग इस पस मंज़र से वाकिफ़ नहीं है, वो इस मुकाम पर इन फ़िक्रों को देखकर ये महसूस करते हैं कि ये सिलसिला कलाम में ये बिल्कुल बेजोड़ है। बात कुछ और थी, दरमियान में ये फ़िक्रा कहाँ से आ गया। लेकिन इस पस मंज़र को समझ लेने के बाद कलाम में कोई रब्ती महसूस नहीं होती, बल्कि इसकी मिसाल ऐसी है, जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे एक उस्ताद लेक्चर दे रहा है। यकायक ये देखें कि तालिब इल्म किसी और तरफ मुतवज्जो है, तो वो दर्स का सिलसिला तोड़कर तालिब से कहेगा कि तवज्जो से मेरी बात सुनो भई। इसके बाद उससे मुतवज्जो करने के बाद अपनी तकरीर को फिर वहीं से शुरू कर देगा जहाँ से उसने खत्म की थी। ये दर्स अगर जू का तू निकल करके शाया कर दिया जाए, तो जो लोग इस वाक़ये से वाकिफ़ ना होंगे,
وہ اس حصے میں تقریر میں اس فکر کو بے جوڑ محسوس کریں گے بھی یہ استاد اگر جیسے استاد کا لیکچر ہے وہ کہیں گے استاد نے یہ کیا کہہ دیا، حالانکہ جو لوگ وہاں موجود ہوں گے، جو طالب علم موجود ہے وہ جانتے ہوں گے اس معاملے کے بھی استاد نے لیکچر تصویر یہ تھا اس کو روک کے ایک شاگرد کو متنبع کیا تھا کہ اس کی طرف غور کرے معاملہ جس کی وجہ سے یہ فکرہ درمیان میں آیا ہے، وہ مطمئن ہو جائے گا۔ دراصل یہ درس فی الحقیقت جو کا تو نقل کیا گیا ہے، اس سے نقل کرنے میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ اس کی تشریح میں مزید اس طرح کر دیتا ہوں۔ دراصل ان آیات کے درمیان جو فکر بطور جملہ معتزلی کی توجیہ وہ محض قیاس پر مبنی نہیں ہے، بلکہ معتبر روایات میں اس کی یہی وجہ بیان ہوئی ہے۔ وہی محدثین نے متعدد سندوں سے حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ روایت نقل کی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ اس خوف سے کہیں کوئی چیز بھول نہ جائے جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ وہی کے الفاظ دہرانے لگتے تھے۔ اس پر فرمایا گیا کہ لا تحرکوا بلسانک لتعجل، یعنی ان آیات کو ملا کر دیکھا جائے تو تینوں آیتوں کے انداز بیان اور موقع محل پر بھی غور کیا جائے تو واقعہ کی ترتیب یہ معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا کہ آپ فکر نہ کریں، جلدی نہ کریں، ہم یہ کلام آپ کو پڑھا دیں گے، آپ سے اسے بھولیں گے نہیں۔ پھر ایک مدت کے بعد دوسرے موقع پر جب سورہ قیامہ نازل ہو رہی تھی تو حضور بے اختیار الفاظ وحی کو دہرانے لگے، اس وقت بھی یہ فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کو یاد کرا دینا، پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ لہذا جب آپ اسے پڑھ رہے ہو اس وقت تم اس کی قرات کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پھر آخری مرتبہ سورۃ طٰہٰ کے نزول کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بتقاضۂ بشریت اندیشہ لاحق ہوا کہ یہ آیات جو متواتر نازل ہو رہی ہیں اس میں کوئی چیز میرے حافظے سے نہ نکل جائے، اور آپ ان کو یاد کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس پر پھر فرمایا گیا اور قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرے جب تک تمہاری طرف سے اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد پھر کبھی اس کی نوبت نہیں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا خطرہ لاحق ہوتا، کیونکہ ان تین مقامات کے سوا کوئی چوتھا مقام قرآن میں ایسا نہیں آیا جہاں اس معاملے کی طرف کوئی اشارہ پایا جاتا ہو۔ تو یہ اس کا زمانہ نزول ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ جی، یعنی اس کی چھوٹی سی صورت کے تین موضوع ہیں ماجد بھائی۔ جی، توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور آخرت، یعنی یہ بھی ہے توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت۔ پہلی آیت توحید کی تعلیم کو اس ایک فکر میں سمیٹ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح کی جائے، یعنی اس کو کسی ایسے نام سے یاد نہ کیا جائے جو اپنے اندر کسی قسم کے نقص، عیب، کمزوری یا مخلوقات سے تشبیہ کا کوئی پہلو رکھتا، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی فاسد عقائد پیدا ہوئے ہیں نا ان سب کی جڑ اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی نہ کوئی غلط تصور ہے جس نے ذات پاک کے لیے کسی غلط نام کی شکل اختیار کی ہے۔ لہذا عقیدے کی اصلاح کے لیے سب سے مقدم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو صرف ان اسماء حسنہ ہی سے یاد کیا جائے جو اس کے لیے موضوع اور مناسب ہے۔ اس کے بعد تین آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ یہ تمہارا رب جس کے نام کی تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، اس کا تناسب قائم کیا، اس کی تقدیر بنائی، اسے وہ کام انجام دینے کی راہ بتائی جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے، اور تم اپنی آنکھوں سے اس کی قدرت کا یہ کرشمہ دیکھ رہے ہو کہ وہ زمین پر نباتات کو پیدا بھی کرتا ہے اور پھر انہیں خس و خاشاک بھی بنا دیتا ہے۔ کوئی ہستی نہ بہار لانے پر قادر ہے نہ خزاں کو آنے سے روک سکتی ہے۔ پھر دو آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ آپ اس فکر میں نہ پڑیں کہ یہ قرآن جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے یہ لفظ بلفظ آپ کو یاد کیسے رہے گا، اس کو آپ کے حافظے میں محفوظ کر دینا ہمارا کام، اس کا محفوظ رہنا آپ کے کسی ذاتی کمال کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ہمارے فضل کا نتیجہ ہے، ورنہ ہم چاہیں تو اسے بھلا دیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ آپ کے سپرد ہر ایک کو راہ راست پر لے آنے کا کام نہیں کیا گیا ہے، بلکہ آپ کا کام بس حق کی تبلیغ کر دینا ہے، اور تبلیغ کا سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ جو نصیحت سننے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہو اسے نصیحت کی جائے، اور جو اس کے لیے تیار نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑا جائے۔ جس کے دل میں گمراہی کے انجام بد کا خوف ہوگا وہ حق بات کو سن کر قبول کر لے گا، اور جو بدبخت اسے سننے اور قبول کرنے سے گریز کرے گا وہ اپنا برا انجام خود دیکھ لے گا۔ پھر آخر میں کلام کو اس بات پر ختم کیا گیا ہے کہ فلاح، کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو عقائد، اخلاق اور اعمال کی پاکیزگی اختیار کریں اور اپنے رب کا نام یاد کر کے نماز پڑھیں۔ لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں ساری فکر بس اسی دنیا کے آرام و آسائش اور فائدوں اور لذتوں کی ہے، حالانکہ اصل فکر آخرت کی ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا تو فانی ہے اور آخرت باقی رہنی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور دنیا کی نعمتوں سے آخرت کی نعمتیں بدرجہ بڑھ کر ہیں۔ یہ حقیقت صرف قرآن ہی میں نہیں بتائی جا رہی بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی انسان کو صحیح چیز آگاہ کیا گیا تھا۔ تو یہ اس کا
मौजू है जो मैंने आपके सामने अर्ज किया मजमून है। तो अब चलते हैं डॉक्टर साहब अपनी दो आयत की जानिब, आयत नंबर 6 और 7 के तर्जुमे और तफसीर की तरफ। जी, आयत में 6 है कि सनुक़रिकुका फ़ला तंसा, यानी हम तुम्हें पढ़वा देंगे, तंसा फिर तुम नहीं भूलोगे। यानी हाकिम ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास और बिन मरदूदिया ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत नकल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के अल्फाज को इस खौफ से दोहराते जाते थे कि कहीं भूल ना जाएं। मुजाहिद और कल्बी जो मुहद्दिसीन है वो कहते हैं कि जिब्रील वही सुनाकर फारिग न होते थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल जाने के अंदेशे से इब्तिदाई हिस्सा दोहराने लगते थे। इसी बिना पर जैसे मैंने अभी अर्ज किया है कि अल्लाह ताला ने नबी को ये इत्मीनान दिलाया है कि वही के दौरान ज़ोर के वक्त दौरान आप खामोश रहा करें, खुशमोश से सुनते रहा करें। हम आपको इसे पढ़वा देंगे, वो हमेशा आपके लिए आपको याद हो जाएगी। फिर इस बात का कोई अंदेशा आप ना करें कि इसका कोई लफ्ज़ भी आप भूल जाएंगे। ये तीसरा मौका है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही अख्ज़ करने का तरीका सिखाया गया है। इससे पहले के 2 वाक़े सूरह ताहा भी मैंने आपके सामने पढ़ी है, सूरह क़यामा भी मैंने आपके सामने सुनवात की, मैंने ज़िक्र कर दिया है। यानी उन आयत से ये साबित होता है कि कुरान जिस तरह मोज़े के तौर पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया था, उसी तरह मोज़े के तौर पर ही इसका लफ्ज़ एक-एक लफ्ज़ आपके हाफ़िज़े में महफ़ूज़ भी कर दिया गया था। और इस बात का कोई इम्कान बाकी नहीं रहने दिया गया था कि आप इसमें से कोई चीज़ भूल जाएँ या इसके किसी लफ्ज़ की जगह कोई दूसरा हम मानी लफ्ज़ आपकी ज़ुबान मुबारक से अदा हो जाए। ये अल्लाह ताला की तरफ से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत है कि आपको कुरान पाक हिफ्ज़ करने की नेमत किसी मेहनत के बगैर अता हुई है और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है कि इतनी बड़ी और अज़ीम किताब किसी मेहनत और मशक्क़त और तकरार के बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिफ्ज़ हो गई। इस आयत से हमें 6 बातें मालूम होती हैं। पहली तो ये इल्म अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। दूसरी, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक से अफ़ज़ल और आला हैं कि उन्हें अल्लाह ताला ने खुद पढ़ाया है। तीसरी, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्ताद नहीं बल्कि वो अल्लाह ताला के पैगाम को उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचाने पर मामूर है। चौथी ये कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से अता करदा इल्म बहुत आला है, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत में तक़सीम किया है, जिसकी वजह से आपका लक़्ब जो है कासिम भी है, ये तक़सीम करने वाला भी। फिर पाँचवीं ये है कि मखलूक में कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर आलिम नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने बराह रास्त उनको इल्म अता फरमाया। फिर छठा ये आखिरी कि ये भी ज़हननशीं रहे कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से होने वाली भूल में भी अल्लाह ताला की तरफ से इसमें हज़ार हिकमतें होती हैं। जैसे सारे आलम का ज़हूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की एक निस्यान की बरकत से है। आप जानते हैं, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े से भी आप वाकिफ़ हैं। लिहाज़ा हमारी और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की भूल में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इल्ला माशाअल्लाह, ब दूसरी 7वीं आयत है इसकी अगली है, इल्ला माशाअल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख़फ़ा, यानी फिर तुम नहीं भूलोगे सिवाय इसके जो अल्लाह चाहे। यानी वो ज़ाहिर को भी जानता है, जो कोई पोशीदा उसको भी जानता है। इस फ़िक्रे के 2 मतलब हो सकते हैं। एक ये कि पूरे कुरान का लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपके हाफ़िज़े में महफ़ूज़ हो जाना, आपकी अपनी क़ुव्वत का करिश्मा नहीं है, बल्कि अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक का नतीजा है। वरना अल्लाह चाहे तो उसे भुला सकता है। तो ये वही मज़मून है जो बनी इसराइल की आयत नंबर 86 में बयान किया गया है। वलइन शिअना लनज़ुबहन्न बिल्लज़ी औहैना अलैक, अगर हम चाहें तो हम सब कुछ तुमसे छीन लें, जो हमने वही के ज़रिए तुम्हें अता किया है। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि कभी वक़्ती तौर पर आपको निस्यान लाहक़ हो जाना और आपका किसी आयत या लफ्ज़ को किसी वक़्त भूल जाना, इस वादे से मुस्तस्ना है। यानी वादा जिस बात पे किया गया वो ये है कि आप मुस्तकिल तौर पे कुरान के किसी लफ्ज़ को नहीं भूल जाएँगे। इस मफ़हूम की तायीद सही बुखारी की इस आयत से भी होती है कि एक मरतबा सुबह की नमाज़ पढ़ाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िराअत के दौरान में एक आयत छोड़ गए। नमाज के बाद हज़रत इब्न अबी काब ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये आयत मनसूख़ हो चुकी है? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन फरमाया, नहीं, मैं भूल गया था कि इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख़फ़ा, यानी सिवाय इसके जो अल्लाह चाहे वो ज़ाहिर को भी जानता है और जो पोशीदा उसको भी। वैसे तो अल्फ़ाज़ आम में इनका मतलब ये है कि अल्लाह हर चीज़ को जानता है, ख़्वाह वो ज़ाहिर हो या मख़फ़ी हो। लेकिन जिस सिलसिला कलाम में ये बात इरशाद हुई है, उसको मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए देखा जाए, तो इसका मतलब ये मालूम होता है कि आप जो कुरान को जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ-साथ पढ़ते जा रहे हैं, इसका भी अल्लाह को इल्म है और भूल जाने के जिस खौफ की बिना पर आप ऐसा कर रहे हैं, वो भी अल्लाह के इल्म में है। इसलिए आपको ये इत्मीनान दिलाया जा रहा है कि आप इसे भूलेंगे नहीं। इस इस्तिस्ना के बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। इनमें मैं वक़्त की कमी से सिर्फ़ 4 कौल आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। पहला ये है कि ये इस्तिस्ना तवर्रुक के लिए है।
हकीकत में हासिल नहीं हुआ, और जब अल्लाह ताला ने पढ़ा दिया तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज़ नहीं भूले। तो दूसरी ये कि इस तरह से ये बताना मकसूद है कि अगर अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चीज़ बुलाना चाहे, तो इस बात पर कुदरत रखता है, अल्लाह को ताकत है इस बात की। जैसा कि एक और मुकाम पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में इरशाद फरमाया ना, वला इन शय'ना लज़हबन्ना बिल्लज़ी औहयना अलैक, और ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम चाहें तो वो सब कुछ तुमसे छीन लें जो हमने वही के ज़रिए तुमको अता किया है। यानी खिताब बज़ाहिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, मगर मकसूद दरअसल कुफ़ार को सुनाना है, जो कुरान को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना गढ़ा हुआ या किसी इंसान का सिखाया हुआ कलाम कहते थे। उनसे कहा जा रहा है कि ये कलाम पैगंबर ने नहीं गढ़ा, बल्कि हमने अता किया है, और अगर हम इसे छीन लें, तो ना पैगंबर की ये ताकत है कि वो ऐसा कलाम तस्नीफ करके ला सके, और ना कोई दूसरी ताकत ऐसी है कि उसको ऐसी मौजज़ाना किताब पेश करने की काबिल बनाया जा सके। यानी इस आयत का मानी, तीसरी बात ये है कि इस आयत का मानी ये है कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुरान मजीद में से जो कुछ पढ़ेंगे उसमें से कुछ ना कुछ नहीं भूलेंगे। अलबत्ता जिस आयत के बारे में अल्लाह ताला खुद चाहेगा वो आपको भुला देगा, और इसकी सूरत ये होगी कि अल्लाह ताला इस आयत को तिलावत और हुक्म दोनों मनसूख फरमा देगा। अब यहाँ ये याद रखने की ज़रूरी है कि जिन आयतों की तिलावत और हुक्म दोनों मनसूख हुए हैं, वो तमाम आयतें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं भूले, बल्कि उनमें से जिन आयतों के बारे में अल्लाह ताला ने चाहा उन्हें आपके दिल से उठा लिया। और चौथी बात, ये भी हो सकता है कि यहाँ भूलने से मारूफ मानी मुराद हो, यानी आर्ज़ी तौर पर भूल जाना। इस सूरत में आयत का मानी ये होगा कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुरान मजीद में से कुछ नहीं भूलेंगे, अलबत्ता जो अल्लाह ताला खुद चाहे वो भूल जाएँगे। फिर वो चीज़ हमेशा के लिए भूली ना रहेगी, बल्कि बाद में याद आ जाएगी। इस मानी की तायद इन हादीस से भी होती है जिनमें हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी आयत को भूल जाने का ज़िक्र है, और इससे ये वाज़ेह होता है कि बाज़ मौके पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर्ज़ी तौर पर कुछ आयत भूले थे, और आपका ये भूलना उम्मत के भूलने की तरह नहीं है। इन्नहु यअलमुल जहर व मा यख़फ़ा, यानी बेशक वो हर खुली और छुपी बात को जानता है। यानी इस आयत की एक तफसीर ये भी है कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उसे जानता है, और आपके दिल में जो कुरान भूल जाने का खौफ है, उसे भी जानता है। लिहाज़ा आप उससे भूल जाने का खौफ ना करें। ये हमारे ज़िम्मे पे है कि आप कुरान ना भूलें। फिर इसकी एक तफसीर ये भी है कि अल्लाह ताला बंदों के ज़ाहिरी अफ़आल, उनके अक़वाल जानता है, और उनके पोशीदा अक़वाल और अफ़आल से भी खबरदार है। ज़ाहिर और बातिन दोनों को दुरुस्त रखना चाहिए। इससे मालूम हुआ कि इंसान को अपना ज़ाहिर भी ठीक करना चाहिए और अपना बातिन भी दुरुस्त रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला इसके हर ज़ाहिरी, बातिनी, कौली और फ़ेल से बाखबर है। जैसा कि हमारे ज़ाहिरी और पोशीदा अमाल के बारे में एक और मकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ना कि यालमु सिर्रकुम व जहरकुम व यालमु मा तक्सिबून। सूरह नाम की ये तीसरी आयत है। यानी वो तुम्हारी हर पोशीदा और ज़ाहिर बात को जानता है, और तुम्हारे सब काम जानता है। फिर एक और जगह इरशाद फरमाया कि इन्नहु यअलमुल जहर मिनल कौली व यअलमु मा तक्तुमून। यानी बेशक अल्लाह बुलंद आवाज़ से कही गई बात को जानता है, और वो जानता है जो तुम छुपाते हो। फिर एक और जगह अल्लाह ताला इस तरह इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल लज़ीना युल्हिदूना फ़ी आयातिना ला यख़फ़ूना अलैना अफ़मन युल्क़ा फ़िन नारि ख़ैरन अम्मन याति आमिनन यौमल क़यामह अअलमू मा शिअ्तुम इन्नहु बिमा तअमलून बसीर। यानी बेशक वो जो हमारी आयतों में सीधी राह से हटते हैं, वो हम पर पोशीदा नहीं है। तो क्या जिसे आग में डाला जाएगा वो बेहतर है, या वो जो क़यामत में अमान से आएगा? तुम जो चाह करते रहो, बेशक अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जिसने अपने और अल्लाह ताला के दरमियान माबैन मामले को अच्छा कर लिया, तो अल्लाह ताला उससे उसके और लोगों के दरमियान मामले को काफ़ी होगा। और जिसने अपने बातिन की इस्लाह कर ली, तो अल्लाह ताला उसके ज़ाहिर को दुरुस्त कर देगा। लिहाज़ा हर मुसलमान को ये चाहिए कि वो अपने बातिन को सँवारने की भरपूर कोशिश करे। इसके लिए दुआ भी माँगा करे। चुनांचे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई। बड़ी खूबसूरत दुआ है ये। आप इस पे आमीन कहिए। अल्लाहुम्मा अजल सरीरती खैरन मिन अलानियत वअजल अलानियती सालिह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन सालिहि मा तुतिन नास मिन माली वल अहली वल वलदी गैर ज़ाली वला मुज़िल्ल। ऐ अल्लाह अज़्ज़ वजल, मेरा बातिन मेरे ज़ाहिर से अच्छा कर दे, मेरे ज़ाहिर को नेक व सालेह बना दे। ऐ अल्लाह अज़्ज़ वजल, मैं तुझसे वो अच्छा घर-बार, माल-औलाद जो ना गुमराह हो, ना गुमराहगर हो, वो माँगता हूँ, जो तू लोगों को देता है। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, या रब्बे करीम। ये मुख्तसर सी 2 आयतों का मैंने आज 2 आयतें इसलिए की थी कि ताकि
जितना छोटा सबक एक मौजू हो उसका अहाता किया जा सके। अल्लाह ताला आपको मुझे इस पे अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत मेहरबानी सर आपकी, और इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त में हम तो और दूसरी आयत का जिसमें सूरह अल आला की बाकी आयत का इंशाअल्लाह मुताला करेंगे। इंशाअल्लाह। टिल देन डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हय्यकल्लाहु व बारक।